सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम बात करेंगे गंगा नदी सिस्टम के बारे में, यानी कि गंगा का ओरिजिन क्या है, गंगा का मुहाना क्या है, उद्गम कहाँ से होती है। तो इनके गंगा के बारे में हम सारा विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम, यानी कि गंगा का ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन क्या है, गंगा का ओरिजिन जो है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर जो पड़ता है उत्तराखंड में, और इस गौमुख हिमानी पड़ती है। ठीक है, गौमुख हिमनद या हिमानी। अच्छा, सी लेवल देखेंगे तो कितनी ऊंचाई है। तो सी लेवल हम देखेंगे समुद्र तल से 3900 मीटर ऊंचाई से निकलती है। और जहां इस गंगा नदी का उद्गम जो है वो वहां प्रवाह जो है, बहाव जो है, फ्लो बहुत ही ज्यादा है। फ्लो जो है सर्वाधिक है। ठीक, अब हम बात करेंगे स्टेट। तो गंगा नदी स्टेट्स कितने से निकलती है, कितने स्टेट से निकलती है। तो स्टेट जो है सबसे पहले निकलती है उत्तराखंड में बहती है, उसके बाद आती है यूपी में, उसके बाद बिहार में और झारखंड में। झारखंड में यह केवल मात्र 40 किलोमीटर के लगभग में निकलती है, प्रवाह है इसका। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में जाती है, और वेस्ट बंगाल के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश में इस नदी को हम जानते हैं क्या, पद्मा, पद्मा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे लेंथ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ के हिसाब से ये लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। और 2525 किलोमीटर जो कि सर्वाधिक है, यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक, और सबसे लंबी है, भारत की सबसे लंबी नदी है यह, भारत की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे कि इसका फ्लो हो गया, ओरिजिन हो गया, लेंथ हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका उद्गम किस तरीके से, कहां से है, सबसे पहली बात। अच्छा, मुहाना और देख लें हम। तो मुहाना क्या है, माउथ, यानी कि उद्गम से मुहाना तक की बात। मुहाना जो है यह बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में, बांग्लादेश, बहकर। ठीक, अब हम गंगा नदी का बेसिन देखेंगे। तो गंगा नदी का बेसिन क्या है, नदी बेसिन। बेसिन किसे कहते हैं, उस नदी का जो जितनी भी वितरिकाएं हैं, नदी की वितरिकाएं, ट्रिब्यूटरी का संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है, नदी बेसिन कहलाता है। नदी बेसिन कहलाता है। याद रखें, 26% कुल भारत के क्षेत्रफल का, कुल भारत के क्षेत्रफल का, एरिया का, जो नदी बेसिन है, यानी कि गंगा नदी बेसिन का जो भाग है वो 26% कुल भारत के क्षेत्रफल का भाग है। ठीक है, यह बात आती है। अब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के तौर पर कब दर्जा दिया गया, तो वर्ष 2008 में, वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था।
राष्ट्रीय नदी का दर्जा भारत सरकार द्वारा दिया गया। क्यों मिला? क्योंकि गंगा नदी का जो पानी है इसमें पाया जाता है, आपने देखा होगा कि गंगा नदी के पानी में कभी भी यानी कि रख लें, घर पे लाएं तो वो खराब नहीं होता है, क्योंकि इसमें पानी में जो होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु पाया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया जो, इसलिए इसका पानी खराब नहीं होता। दूसरी कंडीशन ये है कि यह सबसे लंबी नदी है। तीसरा कारण ये है कि ये इसमें एक गंगा डॉल्फिन पाया जाता है, राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन। गैंगटिक डॉल्फिन। ये गंगा डॉल्फिन जो है ये क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो इन बिंदुओं को देखते हुए, 5 पॉइंट को देखते हुए, और भी पॉइंट है काफी है, उनके मद्देनजर रखते हुए गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया 2008 में। कब? 2008 में। ठीक है। कितने राज्यों से निकलती है? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। सबसे ज्यादा कहां से निकलती है? तो सबसे ज्यादा यूपी से निकलती है, जो कि 27 से अधिक जिलों से निकलती है। 27 डिस्ट्रिक्ट, यूपी के 27 जिलों से अधिक से बहाव है इसका। ठीक ठीक है। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी का ओरिजिन स्ट्रक्चर द्वारा कैसे है, उद्गम कहां से होता है। तो सबसे एक छोटी सी बात आती है कि उत्तराखंड में जब हम जाएंगे, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड में यहां पे पड़ता है एक, ऐसे करके मान लो, और एक इधर साइड में, ठीक। यहां से क्या निकलती है? एक नदी निकलती है भागीरथी, इस तरीके से। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। और यहां से निकलती है एक अलकनंदा। तो इसका नाम हो गया क्या? अलकनंदा। इस साइड लिख देते हैं अलकनंदा, और इधर साइड में है भागीरथी। ठीक है। ये कहां से निकलती है? यहां पर पड़ता है गौमुख ग्लेशियर। गौमुख ग्लेशियर कहां पर है? ये 3900 मीटर की ऊंचाई से गौमुख ग्लेशियर है, गंगोत्री में। गंगोत्री जिला है, गंगोत्री जिले से। और यहां पड़ता है एक हिमनद है जिसका नाम है सतोपत हिमनद। सतोपत हिमनद, ठीक है, सतोपत हिमनद। तो 2 नदियां निकलती हैं, अभी गंगा नहीं है, 2 नदियां निकलती हैं। एक गौमुख ग्लेशियर गंगोत्री से 3900 मीटर सी लेवल से निकलती है, जो कि भागीरथी नदी है। सतोपत हिमनद निकलती है, जो कि अलकनंदा नदी है। अब यह नदी दोनों जो आपस में आती हैं, तब एक स्थान पड़ता है देवप्रयाग। कौन सा स्थान है? देवप्रयाग। और देवप्रयाग से जो एक संयुक्त धारा बहती है, ये यहां से हमारा पड़ जाता है गंगा नदी। ठीक है। और इधर आके जब ये आगे बढ़ती है पश्चिम बंगाल की तरफ, तो ये 2 वितरकाओं में बट भी जाती है। अभी विधि स्ट्रक्चर के पूरा मिलेगा, केवल अभी समझा रहे हैं। इधर मिलती है एक, इधर निकल जाती है वितरका, जिसको कहते हैं हुगली। कहां से निकलती है? फरक्का बैराज से। फरक्का बैराज से। और इधर निकल जाती है गंगा। जब गंगा बांग्लादेश में बहती है, तो बांग्लादेश में यह किस नाम से जानी जाती है? तो यह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, जो कि हमने लिखा है ये। ठीक है। और जब ये उधर से एक नदी और आती है बहती हुई, जब ये गंगा से मिलती है, तब इसकी संयुक्त धारा जो है वो क्या कहलाती है? मेघना। ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर में, यानी कि गंगा का कहां से उद्गम है, ओरिजिन है, कहां पर माउथ है, मुहाना है, पूरा बताएंगे। इसकी जितनी नदियां हैं, कौन कौन सी वितरिकाएं हैं, दाएं से बाएं से, सब उनके बारे में हम देखते हैं।
यमुना, इसे कहते हैं हम अलकनंदा, और इसे कहते हैं हम भागीरथी। इधर से एक नदी निकलती है और इधर से एक नदी निकलती है। ठीक, हरिद्वार, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग। यहाँ पड़ता है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, और यहाँ पड़ता है कर्ण प्रयाग। पिंडारी, मंदाकिनी। तो स्टूडेंट, अब आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि अब केवल और केवल भागीरथी और अलकनंदा का विस्तार है। हालांकि थोड़ा दिखाया भी गया है, हमने आगे भी बढ़ाया है तो आपको समझ आ सके। चलिए, तो सबसे पहले हमने दो मुख्य वाले पॉइंट हम देखते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर और हम देखते हैं शतोपथ हिमनद, क्योंकि बात गंगा की आ रही है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से 3900 मीटर की ऊंचाई से, 3900 मीटर सी लेवल से निकलती है एक नदी जिसको कहते हैं भागीरथी, और उसी के जस्ट उत्तर की तरफ शतोपथ हिमनद से एक निकलती है नदी जिसको हम कहते हैं अलकनंदा नदी। ठीक है, ये दो नदियां हैं। दो नदियां जब एक संयुक्त रूप से मिलती हैं, कहां पर? देवप्रयाग स्थान, उत्तराखंड में। देवप्रयाग स्थान जब यहां तक आती है तो तब तक तो हमारी अलकनंदा और भागीरथी ही कहलाती हैं। जब ये दोनों का संयुक्त मेल हो जाता है, यानी कि जब ये मिल जाती हैं तो ये प्रयाग हो जाता है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं, आगे जब बढ़ती है तब हम गंगा कहते हैं। यानी कि गंगा का विस्तार कोई मुख्य नहीं है, यानी गंगा खुद में कहीं मुख्य धारा से नहीं निकलती है, मुख्य स्थान से नहीं निकलती है, वो दो संयुक्त धाराओं के बाद गंगा कहलाती है। ठीक, तो सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर 3900 मीटर से गोमुख हिमानी से निकलती है, गोमुख हिमानी, ठीक है, और जो कि बहते हुए भागीरथी नदी नाम से जानी जाती है, जो कि देवप्रयाग में पहुंचती है। शतोपथ हिमनद मिलती है। अब शतोपथ हिमनद की बात आती है तो जो अलकनंदा नदी निकलती है वहां से काफी नदियां और भी जो आती हैं वो मिलती हैं। तो आपको चार धाम बताए गए हैं। चार धाम कौन कौन से हैं? एक है यमुनोत्री, और उसके जस्ट यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री से बंदरपूंछ के नामक स्थान से एक नदी निकाली गई है यमुना, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुनोत्री के बाद आते हैं चार धाम में, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ वही स्थान है जहां नर और नारायण दोनों लोगों ने तपस्या करी थी, भगवान श्री कृष्ण यानी कि नारायण। और पंचप्रयाग क्या है? पंचप्रयाग की बात करते हैं तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। पंचप्रयाग कौन से हैं? विष्णु प्रयाग,
विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और जहां से गंगा बनती है वो कहलाता है स्थान देवप्रयाग। प्रयाग क्या है? प्रयाग का अर्थ होता है भगवान की भूमि। तो भगवान की भूमि यानी कि प्रयाग, जैसे कि प्रयागराज, तो प्रयागराज इलाहाबाद को कहते हैं। तो प्रयागराज यानी कि भगवान की भूमि, सभी देवों ने वहां पर आके तपस्या करी होगी। तो विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये 5 प्रयाग हो गए हैं और ये 4 धाम हो गए, जो कि उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें 2 नदियां आती है, धौली गंगा आती है और धौली गंगा जो कि ऋषि गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पर स्थान पड़ता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में धौली गंगा और ऋषि गंगा संयुक्त धारा बनकर यानी कि ऋषि गंगा मिल जाती है। दूसरा एक प्रयाग है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में एक नदी निकलती है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा में नंदप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती है। पिंडारी जो है, पिंडारी आती है कर्णप्रयाग नामक स्थान में, अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अब एक केदारनाथ के बाद से मंदाकिनी नदी निकलती है। केदारनाथ जब निकल जाता है, केदारनाथ के बाद मंदाकिनी नदी निकलती है, वो रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर पहुंचती है और दाएं तट से सीधे मिलती है रुद्रप्रयाग से। ये बाएं तट से मिलती है और यह केदारनाथ से जो निकलती है मंदाकिनी नदी, यह रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है, ये तो नदी अलकनंदा के बाद गंगोत्री जो कि भागीरथी है। अब दोनों जब मिल जाती हैं तब देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से गंगा का निर्माण होता है। गंगा अब यहां से चलती है। अब आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा ये कट हमने क्यों लगाया, क्योंकि गंगा नदी जब तक हरिद्वार तक रहती है तो हरिद्वार के बाद यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, फिर यह यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए मुहाना बनाती है। कहाँ? 2 से। अब इसके बाद जो 2 नदियां बांटती हैं, यानी गंगा की एक वितरिका नदी है हुगली। हुगली जो है वो कहां से निकलती है? फरक्का बैराज से। फरक्का बैराज से हुगली की एक वितरिका निकाली गई है, जो हुगली, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, अब यमुनोत्री क्या है कि यमुनोत्री बंदरपूछ नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। प्रयागराज में यह आकर संगम बनाती है और प्रयागराज में अभी आपको पता है कुंभ, महाकुंभ, ये सभी आयोजित किए जाते हैं। और पूछा जाता है कुंभ महाकुंभ कहाँ कहाँ लगते हैं, तो आपको बता दें वो एक नासिक है, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और महाकालेश्वर की नगरी, महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन। अगर नदियों की बात करें तो नासिक त्र्यंबकेश्वर जहां पे बहती है, कौन सी? नासिक में बहती है। प्रयागराज में है अपनी गंगा, हरिद्वार में है अपनी गंगा, उज्जैन में है क्षिप्रा। ठीक है, तो नासिक में हमारी गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी के तट पर नदी पूछी जाती है, कौन सी नदी के तट पर महाकुंभ या कुंभ आयोजित किया गया है? तो नासिक के तट पर जो है, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर, प्रयागराज गंगा, हरिद्वार गंगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी। ठीक है, तो अब हम मुख्य गंगा की तरह यहां से, यहाँ के बाद यानी कि देवप्रयाग के बाद वाला जो गंगा का मुख्य होगा वो हम वर्णन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम केवल गंगा का विस्तार जानेंगे। अब पार्ट 2 में है ये, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा देख लिया गंगा का उद्गम, ओरिजिन जहां जहां हुआ है, उसके बाद भागीरथी और अलकनंदा का विस्तार। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे गंगा का केवल और केवल गंगा का विस्तार। ठीक है, गंगा कहां से? देवप्रयाग से निकलकर और बांग्लादेश, पद्मा, यमुनोत्री होती हुई, ये सारी बातें, और कितनी इसकी वितरिकाएं हैं, कितनी इसकी सहायक नदियां हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिए हमारे साथ।